हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक हम फिनिश कर चुके हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको हम जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ पता नहीं था, तो एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस। उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इस फोर्स को उसने वाइटल फोर्स थ्योरी कहा। वाइटा का मतलब होता था लाइफ। तो उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुए हैं, इसीलिए उसने इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा। लेकिन 1828 में एक साइंटिस्ट आया वोहलर, उसने यूरिया सिंथेसाइज किया। और यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन उसने जो यूरिया सिंथेसाइज किया वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया। बर्जीलियस ने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जैसे यूरिया जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूरिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन वोहलर ने इस थ्योरी को गलत कर दिया, क्योंकि उसने यूरिया बनाया बाय कंबाइनिंग अमोनियम सल्फेट एंड पोटाशियम साइनेट। ठीक है, उसने अमोनियम सल्फेट और पोटाशियम साइनेट को कंबाइन करके यूरिया बना दिया। इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बना, ये नॉन लिविंग कंपाउंड से बन गया। तो वोहलर का जो कंसेप्ट था उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। वोहलर ने अमोनियम सल्फेट और KCNO को कंबाइन किया, अमोनियम साइनेट बना। अमोनियम साइनेट को उसने हीट करके यूरिया बना दिया। ठीक है बेटा, तो यूरिया जब सिंथेसाइज हो गया तो इससे वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज होने लग गए। उसके बाद 1845 में कॉल्बिक साइंटिस्ट आया, उसने एसिटिक एसिड बना लिया बाय कंबाइनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसने सिंपल एटम्स को कंबाइन करके एसिटिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज कर लिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब सिंगल जो है एटम से कंबाइन करके उसने लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड सिंथेसाइज कर दिया, जिससे फिर पुराना कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बॉडीज में ही प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होने लग गए। ठीक है, अब मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हो। लेकिन आजकल बोला जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स हो। हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उनके डेरिवेटिव मतलब उनमें ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, कोई भी डेरिवेटिव लगा हो। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाउ डेज दीज आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसके बाद बेटा अब जो बॉन्डिंग होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसी होती है। अब क्योंकि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो जो बॉन्डिंग होगी वो बेसिकली कार्बन से डील करेगी। ठीक है जी, तो आगे ये जो बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन है, बेसिकली इसमें क्या बताया गया है मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, आपको पता है कार्बन इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 इज 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। S में 2 है, 2s में 2 है और 2p में भी 2 है। ये तो ग्राउंड स्टेट है, कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट पे है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे कार्बन की वैलेंस शेल में ये कन्फिग्रेशन है। लेकिन जब कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो कार्बन ने एक्साइटेड स्टेट में जाना है। कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो S का एक इलेक्ट्रॉन है वो उछल के P में चला जाएगा। तो एक S में चले गए और 3 P में। तो इस तरह से कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपको ये शो हो रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में जो है वो कंबाइन करेंगे। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 की शेप आपको पता है क्या होती है? टेट्राहेड्रल। मैंने शेप्स करवाई है, 4 की शेप होती है बेटा टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब आपको पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। अगर 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो एक S का और एक P का कंबाइन होगा, SP हाइब्रिडाइजेशन। देखो S और P का कंबाइन करेगा, S का ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, P का जो होता है वो डम्बल शेप होता है। S और P का ओवरलैप करेगा और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और इस हाइब्रिडाइजेशन को SP हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है,
sp, अगर sp का मतलब होता है दो बॉन्ड बन रहे हों तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp और ज्योमेट्री होती है लीनियर। आपको याद करवाया हुआ है मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर तीन बॉन्ड बन रहे हों, तीन बॉन्ड मतलब एक s का और दो p के, ठीक है बेटा, एक s और उसके साथ दो p जो होते हैं वो डम्बल शेप होते हैं, आप सीधे लिख लो उल्टे ले लो तो ये हो जाएगा sp2 की हाइब्रिडाइजेशन होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। सिमिलरली एक s और तीन p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s की शेप होती है सफेरिकल, उसमें जो है तीन जो है p के ऑर्बिटल कंबाइन कर जाएं, ठीक है, तो वो हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। सिमिलरली sp3d की शेप होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, sp3d2 की होती है ऑक्टाहेड्रल एंड sp3d3 की होती है पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो ये सारी शेप्स आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर मुझे CH4 बनाना हो तो इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि टेट्राहेड्रल शेप में है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1s1 होते हैं, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ ओवरलैप करेंगे। ये देखो हाइड्रोजन का s होता है तो वो स्फेरिकल इन शेप होगा, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो जो अब आपकी शेप बन जाएगी, 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो शेप होगी 4 की टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। ये जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले की शेप क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल, sp3 एंड टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। अगर सेकेंड में ले लूँ C, ये लिया था मैंने CH4, अब मैं ले लेती हूँ C2H4। अब सेंट्रल एटम इसमें कौन है? कार्बन। कार्बन वही 6 मतलब 1s2 2s2 2p2, ठीक है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हैं, जिसमें एक्साइटेड स्टेट में जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो p में चला गया है, ठीक है जी। तो s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में p में चला गया, तो कार्बन के पास बेसिकली 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक है जी। बेसिकली कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हैं जिसमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब 2 कार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन है बेटा, तो देखें ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। इसका भी ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा। मतलब वैसे तो ये शो ऐसे करना मुश्किल है, पर मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। ऐसे ना देख के आप देखें कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन है, इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसने भी एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बनाया। अभी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और मिले हैं, 2 और रहते हैं, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो बेसिकली जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा C2H4 का। लेकिन अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे बनाना है तो कार्बन के बेटा जो 4 आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, चौथा ऑर्बिटल ऐसे, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैप कर जाएंगे, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए, यहाँ हाइड्रोजन आया, यहाँ हाइड्रोजन आया, ठीक है जी। एक जो इसका ऑर्बिटल ऐसे अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में बेटा ओवरलैप कर जाएंगे, वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाले जो बॉन्ड हैं ये सिग्मा हैं, जो लेटरल ओवरलैप किए हैं वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो C2H2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड विद पाई बॉन्ड, ठीक है जी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।